तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर छोटी आंत हो जाएगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है कि पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है। तो पौधे में जो भोजन है स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है, तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा कि पौधा जो होता है स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी होता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, पौधा स्वपोषी होता है, ठीक है। फिर आगे है कि पौधों और पशुओं का कोशिका, पौधों और पशुओं का कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं के कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान कहते हैं। फिर है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। आगे क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो है से यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका कार्य क्या है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करना। क्या है, प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ठीक है। फिर है आगे क्वेश्चन कि मुख गुहा में जो मुख गुहा होता है उसमें आहार के कौन से भाग का पाचन हो जाता है। तो मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जैव अणु है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जैव अणु है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। फिर है कि स्वपोषी किसे कहा जाता है। स्वपोषी किसे कहा जाता है, तो आपको बताया हम कि स्वपोषी हरे पौधे जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अगर अगर डिफिनीशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो बोलना है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और इसका विपरीत होता है एक तो परपोषी। तो परपोषी में बोलना है कि वह जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह परपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर आगे है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का जो रंग है से हरा होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल, हरित लवक। क्या, हरित लवक, क्लोरोफिल हो जाएगा, याद रखिएगा क्लोरोफिल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है आगे कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, याद रखिएगा, क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। और यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6 और H12 और O6 होता है। क्या, C6 H12 O6 होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो चीनी होता है, चीनी जिसको सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज का क्या सूत्र होता है। आप लोग बताना है कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।